फेसबुक या प्यार में एक आशिक ने ले डाली अपने माता पिता की जान। दोस्तों, 2 लाशें बेचती हैं फेसबुक के प्यार के चक्कर में और पत्नी को तलाक दे दिया जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के जामिया नगर में एक जाकिर नगर पड़ता है, वहां की यह घटना है, जहां से दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में 28 अप्रैल 2018 को एक रहमान नाम के युवक का फोन आता है और वह युवक पुलिस से गुहार लगा रहा होता है, रो रहा होता है कि साहब आप मेरे घर आ जाइए। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा रात को अपने कमरे में सोने के लिए गए थे, लेकिन सुबह वह उठे ही नहीं। मैं बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है। तो पुलिस वहां पर पहुंचती है, जाकर के पुलिस भी दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो दरवाजे को मजबूरन तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो वहाँ पर उसके माता पिता की लाश फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी। दोस्तों, पूरा मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठा था। लोग दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। लेकिन अभी पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि इनकी मौत हुई तो हुई कैसे। तो वह लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2-3 दिन के बाद जब आती है तो यहाँ पर राज खुलता है कि इनकी गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस को पता चल चुका था कि इनकी हत्या गला दबाकर की गई है। दरअसल इस घर के अंदर समीम नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी तस्लीमा के साथ रहा करता है। उनके साथ उनका बेटा रहमान, जो कि कॉल सेंटर में जॉब किया करता है। एक अकेला बेटा है और माँ बाप है। 3 लोग घर के अंदर रहा करते हैं। पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है, मध्यवर्ती परिवार है और खर्चा पानी चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब माँ बाप के बारे में उस लड़के से पूछा जाता है, रहमान से, कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो वह लड़का बताता है कि शाम को 27 अप्रैल को मेरे मम्मी पापा घर पर थे, हमने खाना खाया और फिर यह सोने चले जाते हैं और मैं भी जॉब से आया था थक हार कर, मैं भी तुरंत ही सो जाता हूँ 8 बजे और मेरे माँ बाप भी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। हर रोज़ वह सुबह मुझे जगाया करते थे, लेकिन 28 अप्रैल को उन्होंने मुझे सुबह नहीं जगाया। मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ मम्मी पापा कहाँ हैं। उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता हूँ, लेकिन वे निकलते नहीं हैं। तो मुझे शक होता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है। उसके बाद पुलिस आ जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस यह भी पूछती है रहमान से कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है या फिर तुम्हारे परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। तो यहाँ पर रहमान कहता है कि नहीं, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है और हम तो साधारण परिवार है हमारा, ना ही हम ज़्यादा अमीर हैं जो कोई दुश्मन होगा हमारा, ना ही हम ज़्यादा गरीब हैं, ना ही हम किसी से लड़ते झगड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस एक बार और पूछती है कि तुम कहाँ थे। तो वह दोबारा से बताता है कि मैं शाम को आकर के थका हार आया था और 8 बजे ही खाना खा करके सो गया था। अब पुलिस वहाँ के आस पड़ोस के जो बदमाश थे, जो जेल से छूटे थे, उनको पकड़ती है और उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है। उन पुलिस को लगता था कि शायद कोई यहाँ पर घर में घुसा है और किसी ने इनकी सोते हुए हत्या कर दी है। दोस्तों, यहाँ पर बदमाशों को खूब पीटा ठोका जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सच्चाई निकल कर सामने नहीं आती है। अब यहाँ पर जो रहमान बेटा होता है वह बार बार पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मेरे मम्मी पापा के कातिलों का पता लगा दीजिए। तो उसकी बातों में कुछ पुलिस को नज़र आता है और पुलिस को उसी के ऊपर शक हो जाता है और अब पुलिस सीधा हाथ उसके ऊपर नहीं डालना चाहती है। पुलिस सबसे पहले रहमान के फ़ोन की कॉल डिटेल्स वगैरह, सीडीआर लोकेशन जांचती है। तो यहाँ पर पुलिस को एक फ़ोन नंबर मिलता है। वह नंबर था नदीम नाम के एक व्यक्ति का, जो कि 30-38 साल का है और नागलोई का रहने वाला है। और उस नदीम के पास रात को 11 बजे उस रहमान ने, लड़के ने फ़ोन किया था। और दोस्तों, उसके बाद नदीम की लोकेशन रहमान के घर पर बोल रही थी। फ़ोन की लोकेशन का पता चल जाता है सीडीआर से। अब यहाँ पर पुलिस को शक होता है कि भाई रहमान तो कह रहा था कि मैं शाम को आकर के 8 बजे सो गया था और ये नदीम रात को 11 बजे इसके पास फ़ोन किया जाता है। उसके बाद नदीम की जो फ़ोन की लोकेशन है वो भी इसके घर पर बोल रही है, रहमान के घर पर। तो मामला कुछ ना कुछ है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस रहमान को पकड़ लेती है, उसको पूछताछ के लिए बुलाती है और उसके सामने एक पासा फेंकती है, कांटा डालती है कि हमें तुम साफ साफ बता दो
तुमने अपने माँ बाप की हत्या की है और हमने नदीम को पकड़ लिया है, उसने सारी सच्चाई बता दी है, और तुम भी अपने मुंह से बता दो, वरना हम अगर उगलवाएंगे तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अब जो रहमान है वह घबरा जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। रहमान यहाँ पर बताता है कि उसकी दोस्ती फेसबुक पर एक लड़की से होती है, उस लड़की का नाम होता है नंदिनी। उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, रात दिन बातें करने लगता है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वे दोनों संबंध भी बनाने लगते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से, और अब वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। रहमान अपने घर वालों से कहता है कि मैं नंदिनी नाम की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले कह देते हैं कि उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, वह दूसरे धर्म की है और हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मना कर देते हैं और फिर घर वाले रहमान की शादी एक साजिया नाम की लड़की ढूंढते हैं, साजिया परवीन नाम की लड़की, और उससे अपने बेटे रहमान की शादी करवा देते हैं। लेकिन रहमान का दिल तो उस लड़की जिसका नाम होता है नंदिनी उसमें लगा हुआ था। शादी भी हो जाती है। अब शादी होने के बाद रहमान अपनी पत्नी साजिया के ऊपर ध्यान नहीं देता है, साजिया परवीन के ऊपर। तो साजिया परवीन देखती है आखिर ये कैसा है, तो साजिया परवीन को जैसे तैसे फ़ोन नंबर से या किसी भी तरह से पता लग जाता है कि उसके पति रहमान का चक्कर किसी नंदिनी नाम की लड़की से चला हुआ है। तो यहाँ पर साजिया परवीन अब अपने पति रहमान से लड़ाई करने लगती है। तो रहमान अपनी पत्नी साजिया परवीन को 3 तलाक दे देता है, 3 बार तलाक कह देता है और उसके बाद अपने माता पिता से कह देता है कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। उसके बाद साजिया परवीन अपने मायके चली जाती है जब उसका तलाक ही हो जाता है। तो यहाँ पर रहमान अब खुले सांड की तरह हो जाता है और अब वह फिर से कांटेक्ट करता है नंदिनी से और नंदिनी से मिलने के लिए वह कानपुर तक पहुंच जाता है। वहां जाकर उनके संबंध बनते हैं, एक दूसरे से प्यार के फरमान भरते हैं। उसके बाद ये दोनों शादी करना चाहते हैं। घर वाले फिर भी मना कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और तू इस लड़की से शादी करेगा जो कि हमारे धर्म की भी नहीं है। तो माँ बाप जिद पर अड़े हुए थे, रहमान की रखवाली कर रहे थे कि कहीं जाए ना। रहमान अपने माँ बाप से परेशान हो जाता है और फिर वह अपनी आप बीती अपने दोस्त जिसका नाम नदीम होता है उसको बताता है कि माँ बाप ने तो नाक में दम कर रखा है और मुझे शादी उसी नंदिनी नाम की लड़की से करनी है क्योंकि वही मेरे ख्वाबों में, अरमानों में और दिल में बसी हुई है। तो कोई काम हो सकता है यहाँ पर। तो उसका दोस्त नदीम कहता है कि माँ बाप को रास्ते से हटा दो, फिर तुम्हारा ही राज है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है रहमान, वह अपने दोस्त नदीम से कहता है कि मेरे माँ बाप को रास्ते से तुम्हें हटाना होगा। नदीम कहता है कि यह काम ऐसे नहीं होता, इसके लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो रहमान 2.5 लाख रुपए अपने दोस्त नदीम को देता है क्योंकि वह जॉब किया करता था, उसके पास पैसे थे। और नदीम अपने एक और दोस्त गुड्डू को अपने साथ मिलाता है और फिर 27 अप्रैल रात को 11 बजे जो रहमान होता है अपने दोस्त नदीम के पास फ़ोन करता है कि आ जाओ, मामला साफ है, माँ बाप सो चुके हैं। तो नदीम अब रात को अपने दोस्त गुड्डू को लेकर के और वहाँ पर पहुँच जाता है रहमान के घर। रहमान दरवाज़ा खोलता है और फिर माँ बाप के कमरे में एंटर करके वह खिड़की से एंटर करते हैं और खिड़की से ही बाहर निकल आते हैं हत्या करने के बाद। जैसे वो खिड़की से एंटर करते हैं तो माँ बाप की आंख भी खुलती हैं, लेकिन माँ बाप के मुंह पर तकिया वगैरह लगा करके, क्योंकि वह 3 लोग थे, माँ बाप बुजुर्ग थे, माँ बाप 2 ही थे, उनको गला दबा करके उनकी हत्या कर दी जाती है और खिड़की से बाहर वह लोग निकल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और यहाँ पर रहमान समझ रहा था कि अब मेरा जो विवाह है वो नंदिनी के साथ होगा। जैसे माँ बाप की रात को हत्या हो जाती है 11-12 बजे, तो उसके बाद रहमान आराम से बैठा रहता है सर पर हाथ धरकर, और जैसे सुबह होती है तो अड़ोसी पड़ोसियों में हल्ला मचा देता है कि माँ बाप घर से बाहर नहीं निकले हैं, कमरे से बाहर। यानी कि अपने आप को वह इनोसेंट, यानी कि अपने आप को वह निर्दोष साबित करना चाहता है। लेकिन दोस्तों हर जुर्म का पता चलता है, हर कर्म का एक कहते हैं नाई वाले बाल हैं वो आगे ही आते हैं। हर कर्म का पता चलता है और हर किए गए उस कुकृत्य का भी सब लोगों को पता चलता है, क्योंकि भगवान की एल्गोरिथम बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, वो जैसे को तैसा करवा देती है। तो यहाँ पर एक लड़की के प्यार के चक्कर में अपनी जो पत्नी है उसको भगा दिया, अपने माँ बाप की हत्या कर दी और अब खुद को भी पत्नी ना मिल सकी, वह लड़की ना मिल सकी और खुद अब जेल में रहेगा। यानी कि एक बसा बसाया घर जिसके अंदर 4 लोग रहने के लिए तैयार हुए थे वह अब खंडर बन चुका है। ऐसे भी बेवकूफ़ लोग इस धरती पर रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे इस घटना के बारे में और इस बेवकूफ़ लड़के रहमान के बारे में?
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक फेसबुक के प्यार के कारण अपना घर तबाह कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।